भाई सब लोग एक बार गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। मंत्र का ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् अवतु मामवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। पूज्यपाद स्वामी जी वंदनीय मातृशक्ति जिनके मधुर वचनों का हम सब ऐसा स्वागत कर रहे हैं और जो उपदेश से अनेक विषयों पर हम प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं। पंडित नरेश जी आर्य, उनके सुपुत्र नरेंद्र जी, भाई हरिओम जी, अमित जी, आर्य समाज भवन कॉलोनी के समस्त पदाधिकारीगण, उपस्थित विद्वजन और प्यारे बच्चों। आवाज तुम्हारी है? आएगी, समय तो आएगी। बहुत सुंदर चर्चा अभी हम सब सुन रहे थे। जीवन की उन्नति के लिए बहुत आवश्यक है कि जैसे अन्य कार्यों को करने की हम रूपरेखा बनाते हैं, वैसी ही रूपरेखा अपने जीवन की भी तैयार करें। क्योंकि जो व्यवस्थित नहीं होगा, ऑर्गेनाइज्ड नहीं होगा, सिस्टमैटिक नहीं होगा, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। और ये केवल मात्र एक स्टेटमेंट नहीं है, ये जीवन की वास्तविकता है। उदाहरण देता हूं आप सब जानते हैं इस देश में निरंतर बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड बहुत उन्नति हो रही है। इसका बहुत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनते हैं। अभी हमारे मुंबई नगर में एक अटल सेतु बना है। क्या है वो? एक रोड है जिसे बाईपास कहा जाता है। बाईपास तो जब किसी नगर में ट्रैफिक बढ़ जाए, भीड़ बढ़ जाए, तो उसके बाहर से रास्ता निकाल दिया जाता है कि भाई आने जाने वालों को दिक्कत ना हो, असुविधा ना हो, समय व्यर्थ न जाए। और अंदर भी जो दुर्घटना होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं वाहनों के कारण से, वैसी दुर्घटनाएं न हो, तो उसके लिए क्या किया जाता है कि जो भीड़ भाड़ का इलाका है उसके बाहर से एक रास्ता निकाल दिया जाता है। ऐसा ही एक रास्ता जो मुंबई से पनवेल शहर के बीच से होकर चेंबूर वगैरह होकर के जो लोग जाते थे, उनको इतनी तकलीफ होती थी, घंटों तक बेचारे ट्रैफिक में फंसे रहते थे गाड़ियों को लेकर के, बड़ा मुश्किल होता था। तो उनके लिए अब एक रास्ता बनाया गया जो समुद्र के ऊपर से बांधा गया, इसलिए उसका नाम है सेतु। है तो रोड, लेकिन समुद्र के ऊपर बना है, इसलिए वो सेतु भी है, पुल भी है। और सीधा आपको जाकर के कहां निकाल देगा? पनवेल के पास निकाल देगा। तो सारी भीड़ भाड़ जो है वो, उससे आप बच जाते हैं, आपका समय बचता है, ईंधन बचता है और
प्रदूषण भी उससे दूर हो। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, उदाहरण के रूप में लेते हैं, क्योंकि अभी ये सबकी कौतुकता, सबकी चर्चा का विषय है। लोग काम न हो तो भी केवल उस पुल को देखने के लिए जा रहे हैं कि भाई इतना विशाल पुल जो बना है समुद्र के ऊपर, ये अपने आप में अनूठा है, दूसरा ऐसा पुल नहीं है। उस 21 किलोमीटर लंबे पुल को देखने के लिए लोग जाते हैं। अब आपसे दो प्रश्न, इस पुल को बनाने के लिए क्या कोई योजना बनाई गई थी या नहीं बनाई गई? योजना बनी थी। और इस पुल को बनाने का कोई प्रयोजन था या नहीं था? प्रयोजन भी था। तो प्रयोजन भी था और योजना भी थी, तब वो पुल बन करके तैयार हो गया। जिस प्रयोजन के लिए योजना बनाई गई थी, जिस प्रयोजन के लिए, आप लोग अपना ध्यान कर रखें, बच्चों को करना चाहता हूं, जिस प्रयोजन के लिए योजना बनाई गई थी, उस प्रयोजन की, उस योजना को जब ठीक प्रकार से कार्यान्वित किया गया, इंप्लीमेंट किया गया, तो वो प्रयोजन आज सिद्ध हो रहा है या नहीं हो रहा? तो प्रयोजन और योजना, ये दोनों ही चीजें बहुत महत्वपूर्ण है कार्य की सिद्धि के लिए। अब आप कल्पना करें कि ये 21 किलोमीटर लंबे पुल के लिए योजना न बनाई गई होती, इसको कैसे बनाएंगे? तो क्या होता? अब मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा पहले होता रहा है इसी देश में, कहीं दूसरे देश की बात नहीं कर रहा, इसी देश में क्या होता था? योजना बनती थी, अमुक स्थान से अमुक स्थान तक नई सड़क बनाई जाएगी। नई सड़क बनती थी और उसके 15 दिन बाद बिजली वाले को याद आता था कि अरे हमारे खंभे तो गड़े ही नहीं अभी तक। फिर वो जाकर के उस नई बनी हुई सड़क को खोदते थे, खंभे लगाते थे। फिर उसके बाद में याद आता था दूसरे डिपार्टमेंट को, अरे पानी के पाइप वहां से डालने थे, वो तो हुआ ही नहीं अभी तक। फिर सड़क को खोदा जाता था, फिर उसमें पाइप डाले जाते थे। फिर याद आता था कि अरे यहाँ आकर के जब ये सोसाइटी जिसके लिए रोड बनी है, ये कॉलोनी जब बस जाएगी तो इनका सीवरेज का जो पानी है वो भी निकालने के लिए हमको सीवर लाइन बिठानी पड़ेगी, वो तो हमने बनाई ही नहीं। फिर सड़क को खोदा जाता था और फिर वो लाइन बिठाई जाती थी। जो काम एक बार में होकर के 1 गुनी कीमत में हो सकता था, उसको 4 गुनी बल्कि 8 गुनी कीमत में। क्यों? क्योंकि बने बनाए को तोड़ना भी अपने आप में खर्चे का काम। ये किया जाता था कि नहीं किया जाता था? होता था। मोदी जी जब गवर्नमेंट में आए, उन्होंने ये आग्रह किया, इस बात को ऐसे ही कहते हुए कि ऐसा मत करो भाई, इससे राष्ट्र की संपत्ति की हानि होती है। आप जब सब एक ही उद्देश्य को लेकर के काम करने वाली संस्थाएं हो, तो आपके अंदर आपस में कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं होना चाहिए? अगर किसी स्थान पर कोई योजना बनाई जा रही है, तो उस योजना के लिए आप पहले प्लानिंग पूरी कीजिए और उससे संबंधित जितने भी विभाग हैं, उन सब विभागों को उसमें शामिल कीजिए और शामिल करके तब एक पक्की योजना बनाइए और उस योजना के अनुसार आप काम कीजिए। कार्यों की गति बढ़ गई, खर्चे कम हो गए और कार्य सुंदर ढंग से होने लगे, लोगों को असुविधाएं कम हो गई और इस प्रकार से जो उन्नति 50 साल में होनी चाहिए वो 10 साल में, 15 साल में होने की संभावना दिखाई देने लगी। अब जो लोग वैसे करते थे उन्हें बड़ी परेशानी कि ये काम इतनी जल्दी कैसे हो सकता है, तो कुछ गड़बड़ चल रही, क्योंकि उन्होंने अभ्यास किया है कि जब तक एक बनने वाली सड़क 4 बार उखड़ करके दोबारा न बने, तब तक तो सड़क बनी ही नहीं। तो अब एक ही बार में सारा काम पूरा हुआ जा रहा है, इस बात से बड़ी भारी समस्या है। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि ये कैसे हो रहा है। लेकिन हमारा विषय क्या है कि कोई भी कार्य जो योजना और प्रयोजन के साथ में होता है, वो सफलता प्राप्त करता है। और जिस कार्य को करने का न तो कोई विशेष प्रयोजन होता है, न जिसकी कोई योजना बनाई जाती है,
उस कार्य की सिद्धि, उस कार्य की सफलता संदेहास्पद हो जाती है। अब इसको हम थोड़ा सा लेकर के आएंगे अपने जीवन की तरफ। ये तो हो गई बाहर की बात। अब अपनी बात कर ले थोड़ी सी। हम लोग अब थोड़ा सा 1 मिनट का समय लेकर के विचार करें, जब तक मैं इस प्रश्न को पूरा करूंगा, कि हम में से कितने लोगों ने अपने या अपनी संतानों के जीवन निर्माण की योजना बनाई है। कितने लोग हैं जिन्होंने बनाई? जितने बालक वाले हैं वो सब हाथ खड़ा करते मेरे साथ में, जिन्होंने बनाई है। और जिन्होंने नहीं बनाई है वो हाथ नीचे रहने को बुराई वाली बात। आचार्य जी का हाथ खड़ा हो गया। जीवन में आपने जिस कार्य की योजना ही नहीं बनाई है, उसकी सफलता की आप अपेक्षा भी कैसे कर सकते हैं? हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने हमें जीवन की सफलता को सुनिश्चित करने की एक योजना दी, और उन्होंने जीवन को हल्के में नहीं लिया। ये जीवन हल्के में लेने वाली चीज है क्या? आज हमने जीवन को बड़े हल्के में ले रखा है। क्यों ले रखा है? कहीं ना कहीं हमारे कान में भी वो शब्द तो जाते ही हैं, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे डायरेक्ट हमारे संपर्क में कोई लोगों के बच्चे से अल्लाह की दे रहे हैं। ये शब्द जाता काम कहीं ना कहीं तो हमारे ऊपर संस्कार डाल रहा है। देन में जो चीज मिली है उसकी कदर कोई नहीं करेगा। जिसको प्राप्त किया है परिश्रम से, योजना से, जिसके लिए वेद में शब्द प्रयोग किया गया प्रजा, जिसको गृहस्थ में जाते समय उद्देश्य के रूप में बतलाया गया कि गृहस्थ में जाने के जो 3 उद्देश्य हैं, उनमें एक धर्म है जो प्रमुख है, दूसरा प्रजा है और तीसरा रति है। जब हमारे जीवन के और गृहस्थ के उद्देश्यों में जिसको जोड़ दिया गया है, उसकी योजना अगर हमने न बनाई, उसको अगर हमने पूरी तरीके से प्लानिंग के साथ में नहीं किया, तो उससे हमें कोई यथोचित सफलता जो प्राप्त होनी चाहिए वो प्राप्त नहीं। और आज इसीलिए लोगों के सामने समस्या है कि हमारी संतान सुनती नहीं, हमारी संतान मानती नहीं, हमारी संतान जैसा हम चाहते हैं वैसा करती नहीं, हमारी संतान हमारे साथ आर्य समाज आती नहीं, आदि आदि अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। प्रश्न है लोगों के मन में कि क्यों ऐसा हो रहा है। और अभी नरेंद्र जी बता रहे थे बड़े बड़े लोगों के नाम लेकर के कि उनकी संतानों ने उनके साथ क्या क्या किया हो, सबको मालूम, सब सोशल मीडिया में है। तो ऋषियों ने जो योजना दी है वो बड़ी कमाल की, और वो योजना क्या है? उस योजना का उन्होंने नाम दिया है संस्कार। संस्कार ही गुणांतरा दानव उच्यते। संस्कार क्या प्रक्रिया है? जिसके द्वारा गुणों का आधान किया जाता है, जिसके द्वारा किसी चीज के रूप को परिष्कृत किया जाता है, बदल दिया जाता है, जिसके द्वारा किसी को सुधार दिया जाता है, उसका नाम संस्कार है। महर्षि ज्ञानानंद जब यज्ञ के लिए सामग्री तैयार करने की बात कहते हैं तो कहते हैं घी का संस्कार करें। घी को ऐसा ही उपयोग न करें, कैसे करें? संस्कारित करें। कैसे संस्कारित करें? कस्तूरी, केसर आदि सुगंधित और औषधीय द्रव्यों के द्वारा घृत को संस्कारित करें। क्यों करना चाहिए संस्कारित? संस्कारित होने से गुणवत्ता बढ़ती। इसलिए ऋषियों ने कहा संस्कार के द्वारा अपनी संतान की गुणवत्ता को बढ़ाइए। और जैसी संतान आपको चाहिए वैसी संतान प्राप्त करना है, तो फिर जैसा नियम संतान को योग्य बनाने का है वैसा आप अपने जीवन में अपनाएं। यदि आप चाहते हैं कि आपकी संतान सत्य बोले तो क्या करना पड़ेगा? हमें स्वयं सबसे पहले सत्य को धारण करना पड़ेगा। अच्छी से अच्छी संतान के लिए वेद में जो मंत्र है वो क्या है?
अनुव्रतः पितु पुत्रो, कि पुत्र कौन अच्छा है? जो अपने पिता के समान व्रतों को धारण करने वाला हो। तब यहाँ पे एक बात कही गई है और एक बात छुपी हुई है। क्या कहा गया है? पिता के व्रतों को पुत्र धारण करे। इसमें छुपी हुई बात क्या है? पहले पिता व्रती हो तब उसका पुत्र भी व्रती हो जाएगा। तो यदि हम चाहते हैं कि हमारी संतान उत्तम बने, तो सबसे पहले हमें अपने जीवन में उत्तम व्यवहारों को धारण करना पड़ेगा। महर्षि दयानंद सरस्वती ने आधुनिक युग में संतान के निर्माण की प्रक्रिया का बहुत सुंदर विवरण सत्यार्थ प्रकाश में प्रस्तुत किया है। व्यवहार भानु के माध्यम से उन्होंने संतान को किस प्रकार से व्यवहार सिखाया जाए, कहां बैठना है, कैसे एक दूसरे के साथ में मिलना है, किस प्रकार का वार्तालाप करना है, किस प्रकार की चीजों से बचना है। आज हमारे देश में बल्कि संपूर्ण विश्व में एक बहुत बड़ी समस्या जो देखी गई विद्यालयों जैसे पवित्र स्थानों पर होती हुई दुर्घटनाओं के द्वारा, वहां उन चीजों को ध्यान में रख करके अब बच्चों को एक एजुकेशन दी जाती है। काय के बारे में? गुड टच और बैड टच शब्द सुने ना आपने? छोटे बच्चों के साथ में, बच्चियों के साथ में बड़ी दुर्घटनाएं हुई पिछले समय। वो बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उसके बाद में लोगों ने शुरू किया ये एजुकेशन देना बच्चों को, स्कूल में भी दी जा रही है, माता पिता को भी प्रेरित किया जा रहा है अपने बच्चों को सिखाएं कि गुड टच बैड टच क्या होता है, इसको समझो। अगर आपने व्यवहार भानु कभी पढ़ी हो तो आप उसको देख करके पता कर सकते हैं कि ये बात महर्षि दयानंद ने किस विज्ञान के स्तर तक, अरे दूसरे के गुड और बैड की तो बात छोड़ दो, अपना भी टच गुड और बैड कौन सा होता है इसके बारे में भी स्वामी जी ने व्यवहार भानु के अंदर बता दिया है। कहां टच करना है और कहां टच नहीं करना। मैं मुकेश जी से प्रार्थना करता हूँ कि वो कृपा बैठ के आए प्लीज। बुझिए, तो ये योजना उन्होंने हमारे बच्चों की निर्माण की जो प्रक्रिया है उसकी दी है, और इसके साथ साथ हमारे जीवन का संपूर्ण कार्यक्रम किस प्रकार से चलना चाहिए, हमारे बच्चों को कैसे तैयार किया जाना चाहिए। जब कोई अतिथि किसी स्थान पर आता है तो उस अतिथि के लिए उस स्थान का कैसा होना आवश्यक है? सुंदर, सुशोभित और स्वच्छ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आप अपने घर में जब किसी विद्वान को या किसी अतिथि को बुलाते हैं, किसी मेहमान को बुलाते हैं, तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले घर की सफाई करते हैं, घर को साफ सुथरा बनाते हैं और उसके बाद में उसको वहां पर आमंत्रित करते हैं। इसी प्रकार से ऋषियों ने हमको ये समझाया कि गृहस्थ में गए हुए लोग जब अपने परिवार की वृद्धि के लिए, वंश की वृद्धि के लिए संतान को घर में लाने का प्लान बनाएं, योजना बनाएं, तो उसके लिए पहले तैयारी करें, ठीक प्रकार से व्यवस्थित होकर के फिर उस जीवात्मा को अपने घर में लेकर आना। ये कार्यक्रम वहां से शुरू होगा, शुद्ध आहार विहार के द्वारा, शुद्ध व्यवहार के द्वारा, और अपने मनों की जो प्रवृत्तियां हैं उनको भी कैसा करना है? ठीक करना है। तब जाकर के आप इस योग्य होते हैं कि आप अपने घर में संतान को जन्म दें। और उसके बाद में जब गर्भ में संतान आ जाए तो आने के बाद भी गर्भ में ही 2 संस्कार, और उन दोनों संस्कारों का प्रयोजन क्या है? एक प्रयोजन तो प्रार्थना है कि हमें यह पता चले विद्वानों के द्वारा कि हम किस प्रकार का व्यवहार करें, किस प्रकार की मनोवृत्ति रखें, और परमात्मा से हम प्रार्थना भी करें कि हे परमेश्वर,
जो वरदान आपने हमें संतान के रूप में दिया है, ये अच्छी प्रकार से हमारे गर्भ में विकसित होवे, ये स्वस्थ हो, सब प्रकार से निरोग हो, इसका उत्तम प्रकार से संवर्धन हो और हमारे परिवार के यश को बढ़ाने वाली हो। ये सब प्रार्थनाएं वहां पर की जाती है। अच्छा, आपको क्या लगता है संतान इन प्रार्थनाओं को सुन रही है या नहीं सुन रही? या जब नर्सरी केजी में आप स्कूल डालोगे तभी सुनेगी? कब सुनती है? घर में सुनना शुरू कर देती है। कब से सुनना शुरू कर देती है? 5 महीने जब पूरे होते हैं, उसके बाद से संतान उस समय उस गर्भवती की संज्ञा क्या हो जाती है? दुहिद। उसकी संज्ञा क्या हो जाती है? उसके अंदर तब 2 दिल धड़क रहे होते हैं, एक उसका और एक उसकी संतान का, और इसलिए उसकी ये संज्ञा हो जाती है और फिर उसको व्यवहार सिखाया जाता है कि आप किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करें, किस प्रकार के विचारों को अपने मन में लेकर के आए, किस प्रकार का आहार आप करें ताकि आपकी संतान का निर्माण ठीक प्रकार से हो, उसका विकास ठीक प्रकार से हो। कितने लोग हैं आज जो इस बात का ध्यान न करें? आज इतना बड़ा दुर्भाग्य इस देश का है कि जब तक आपका डॉक्टर मना ना कर दे तब तक लड़कियां गर्भावस्था में भी आजकल सिगरेट और शराब पीती हैं। आपको आश्चर्य होगा, और कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, इसी शहर की बात। क्या वो संतान को जिसको जन्म देने वाली है वो अपेक्षा भी कर सकते हैं इस बात की वो संतान उनकी आज्ञा को कभी मानेगी? वो संतान उनके लिए कभी हितकारी होगी? नहीं हो सकती, होनी चाहिए भी नहीं, क्योंकि तुमने उसको उस रूप में अपनाया ही नहीं है। वो तो तुम्हारे लिए क्या है? वो तो तुम्हारे लिए घटना है जो तुम्हारे जीवन में घट गई है, बाकी इससे ज्यादा तुम्हारी कोई योजना उसको लेकर के नहीं है। लेकिन हमारे ऋषियों ने जैसे किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को, महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए योजना बनाई जाती है और उसके द्वारा उस कार्य को संपन्न किया जाता है, ऐसी ही योजना दी है। जन्म लेते ही पिता अपने पुत्र को या पुत्री को, संतान को ये बता देता है कि तुम्हारा इस संसार में आने का प्रयोजन हमारी दृष्टि में, वेद की दृष्टि में, परमात्मा की दृष्टि में क्या है। क्या शब्द बोलता है सबसे पहले कान में? ओम वेदोसी। उस परमात्मा को जान और स्वयं विद्वान बन, ज्ञानवान बन, ये हमारी अपेक्षा है। वहां पर धनवान बन ऐसी अपेक्षा नहीं रखी गई कि तू बहुत सारा पैसा कमा के लाना। ये नहीं कहा गया तू पहलवान बनना, क्या कहा गया? तू ज्ञानवान बनना और ईश्वर भक्त बनना। उस परमात्मा का नाम सबसे पहले लिया और फिर उसे एक सुंदर नाम दे जाता है। नाम भी कैसा होना चाहिए? सार्थक होना चाहिए, निरर्थक नाम नहीं रखना चाहिए, सार्थक नाम। और वो नाम जीवन उद्देश्य के साथ में जुड़ा होना चाहिए। अगर आपके पुत्र पुत्री का नाम जीवन उद्देश्य के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, आपकी जो उसके साथ में जुड़ी हुई योजना उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अपनी योजना से इधर उधर हो गए। और इसके बाद संस्कारों की एक श्रृंखला है। संस्कार कितने प्रकार के हैं? शरीर की रक्षा के संस्कार हैं और मानसिक विकास के संस्कार हैं, आत्मिक उन्नति के संस्कार हैं, सामाजिक व्यवहारों के संस्कार हैं। ऐसे संपूर्ण जीवन के निर्माण की एक श्रृंखला संस्कारों के रूप में दी है और 12 संस्कार करके व्यक्ति को इस योग्य बनाया जाता है कि वो समाज का अंग बन सके। तब 13वां संस्कार किया जाता है जिसका नाम है विवाह संस्कार। और विवाह का भी प्रयोजन मैंने जो आपको बतलाया, धर्म, प्रजा और रति के रूप में अनेक प्रतिज्ञाओं के साथ में उसको समझाया जाता है ताकि वो योजनाबद्ध तरीके से अपने जीवन को व्यतीत कर सके। आगे उससे क्या कहा जाता है कि ये गृहस्थ में आना तो शुभ हुआ है, लेकिन इससे निकलने का रास्ता भी खुला रखना। जो व्यक्ति गृहस्थ में आने के लिए तो ढोल ताशे बजाता है, लेकिन निकलने का रास्ता नहीं बनाता है, वो व्यक्ति जैसे हम नदी में जाएं
किस लिए? विहार करने के लिए। नदी में सब लोग जाते हैं वोटिंग करने। वोटिंग करने आप नदी में जाएं और एक किनारे से दूसरे किनारे पर पहुंच जाएं तो आपको क्या होगा? आनंद होगा, सुख होगा। लेकिन एक किनारे से चले तो, परंतु कोई मझधार हो और वहां पर आपकी नैया फंस जाए। अच्छा, विहार करने कहाँ गए थे? आनंद लेने कहाँ गए? नदी में गए थे। अब वो तो नदी के अंदर तक लेके जा रहा है, पूरा रास्ता दिखा रहा है आपको नीचे तक का, लेकिन वहां पर होता क्या है? सारा आनंद गायब हो जाता है। वहां पर हमारे मन में भय होता है, घनघोर भय होता है। हम परेशान हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। हमें लगता है हमारे प्राण संकट में आ गए। और फिर हमारी सबसे तगड़ी इच्छा क्या होती है? परमात्मा से सबसे बड़ी प्रार्थना क्या होती है? हे भगवान, किसी तरह से यहां से अब की बार निकाल लो, अगली बार फंसूंगा। ऐसी ही स्थिति जो गृहस्थ से नहीं निकलते उनकी होती है और निश्चित होती है। सबसे पूछ लेना, सबको अनुभव होगा। इसलिए जैसे गा बजा करके गृहस्थ में आए, वैसे ही गा बजा करके इससे बाहर निकलने की भी योजना बनानी चाहिए। तभी हमारा उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। अगर हमने वो नहीं किया तो हमारी यात्रा अधूरी रह जाएगी, पूरी होगी नहीं। ये ऐसा हो जाएगा कि जैसे समुद्र पर पुल बांधने चले थे, वो पुल बांध तो लिया, लेकिन जहां पर उसको सड़क से फिर जोड़ना था, बस वहीं पे हमने रास्ता खाली छोड़ दिया। बोलो, इधर से चले तो हैं सारे, लेकिन वहां जाकर के सब अटक जाएंगे, कोई भी पार उतरेगा नहीं। पार तभी उतर पाएगा कि यहां से चढ़ने का जैसा रास्ता बनाया था, वहां से उतरने का भी वैसा ही रास्ता बनाया जाए। तो ऋषियों ने हमको यह परंपरा दी कि हम इस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत करें, इस प्रकार से अपने जीवन की योजना को बनाएं और इस जीवन को जीते हुए हम जिन बातों का ध्यान रखें, उन बातों का भी हमें ऋषियों ने उपदेश किया। वो कौन सी बातें हैं? हर व्यक्ति के जीवन में, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहा हो, 4 चीजें हमेशा ध्यान रखने योग्य हैं और हर माता पिता को, हर आचार्य को अपने शिष्य और संतानों को ये बात बतलानी चाहिए। क्या 4 चीजें हैं? वो 4 चीजें हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये जीवन के हर क्षेत्र में घटित होगा। आप कोई भी कार्य क्यों ना कर रहे हो, कोई बच्चा जो परीक्षा देने के लिए साल भर तैयारी करता है, उसके लिए भी 4 चीजें हैं ना। कैसे हैं? सबसे पहले उसका धर्म क्या? विद्या प्राप्ति। अर्थ क्या? ज्ञानवान बनना। काम क्या? उन्नति करना। और मोक्ष क्या? परीक्षा को लांघ करके अगली कक्षा में चले जाना। अगर इनमें से एक भी स्टेप पूरा नहीं हुआ, बोलो काम अधूरा रह जाएगा। अगर विद्या प्राप्ति की इच्छा नहीं हुई, अगर जीवन में उन्नति की कामना नहीं हुई, अगर विद्या प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ नहीं हुआ और अगर परीक्षा नहीं दी लांघने के लिए, तो चारों में से एक भी काम अगर छोड़ दिया तो वहां पर पीछे रह जाओगे, आपका पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होगा। और इसी प्रकार से जब हम जीवन में व्यवसायिक क्षेत्र में हों, तो व्यवसायिक क्षेत्र में भी यही है कि धर्म क्या है? आपने जो भी कार्य अपने जीवन में अपनाया है, उस कार्य को पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी तत्परता के साथ, पूरे परिश्रम के साथ करना। हमारे आदरणीय पंडित जी नरेश दत्त जी, आपने बहुत सारे भजनोपदेशकों को सुना होगा, भजनीकों को सुना होगा, आर्य समाज में, आर्य समाज के बाहर भी आपने देखा होगा। वो लोग कवियों के लिखे हुए जो भजन होते हैं उनको गाते हैं, उसमें वो इस बात का भी ध्यान नहीं रखते कि ये बात सैद्धांतिक कही जा रही है, ये सिद्धांत के विरुद्ध कही जा रही है, ये शब्द प्रेरणा देने वाले हैं या ये शब्द किसी तरीके से भ्रमित करने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे भजन, बहुत सारे गीत आपको सुनने को मिल जाएंगे। ये कर रहा बाजार में बजते रहते हैं, यहाँ भी बजते रहते हैं, सब जगह बजते रहते हैं। लेकिन जब आप पंडित जी को देखते हैं तो वो जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उनको बार बार मांझते हैं, मांझ करके बोलते हैं। जैसे बर्तन हम मांझ करके खाना खाते हैं ना, ऐसे ही वो शब्दों को कैसे बोलते हैं?
मांझ करके बोलते हैं। कोई ऐसा किस्सा, कोई ऐसा कथानक वो हमारे बीच में नहीं रखते जो किसी भी प्रकार से भ्रमित करने वाला या हमें सिद्धांत के विरुद्ध ले जाने वाला। ये अपने भजनोपदेशक होने के धर्म का पालन करें। जिस भी कार्य को आप करते हैं, उस कार्य को बेहतर बनाने के लिए, बेहतरीन बनाने के लिए आपने अगर पुरुषार्थ नहीं किया तो आपने अपने धर्म का पालन नहीं किया। और उसके बाद में अर्थ, उसका प्रयोजन क्या है, क्यों कर रहे हैं? उसका प्रयोजन यह है कि जिस वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार का बीड़ा उन्होंने अपने कंधों पर उठाया है, अपने हाथ में जो जिम्मेदारी ली है, अपने जीवन में जो व्रत धारण किया है, उसको ठीक प्रकार से निभाया जा सके, ये इस कार्य का प्रयोजन है। इसके लिए वो जहां बुलाया जाता है वहां भी जाते हैं और अपना रथ भी बना रखा है, उसके द्वारा भी प्रचार करते हैं, उसे भी ले लेकर के जाते हैं। और काम क्या है इसमें, इच्छा क्या है? दोनों तरह की इच्छा है, एहलौकिक भी है और पारलौकिक भी है। जो पंडित जी गलत तो नहीं कह रहा हूं? ये तो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सधर्म, जिसके द्वारा अभ्युदय और निश्रेय दोनों की सिद्धि हो, एहलौकिक और पारमार्थिक दोनों प्रकार की सिद्धि हो, वही धर्म का प्रयोजन है। जिस भी धर्म को हम धारण करें उसमें हमारी कामना यही होनी चाहिए कि हमारा ये लोक भी सुधरे और हमारा परलोक भी सुधर जाए। ऐसी ही इच्छा लेके चल रहे हैं और कहीं भी जहां जाते हैं वहां जाते हुए किसी भी प्रकार से लिप्त नहीं होते कि ये बुरा मान जाएगा तो इसके लिए मैं इसकी जैसी कह दूं। जो उपदेशक अपने इस धर्म का पालन नहीं करता, भले सुनने वाले को क्यों ना वो बात बुरी लगे, लेकिन अगर उसके कल्याण की है तो हर वक्ता का ये कर्तव्य है कि वो उसको वो बात कहे। और चाहे कितनी ही अच्छी आपको क्यों ना लगती हो, लेकिन अगर वो बात आपके अकल्याण करने वाली है तो उस बात को वक्ता को कहना नहीं चाहिए। इसलिए ऐसी बात को अपने जीवन में जो धारण करता है वो अपने व्यवसाय में भी धर्मार्थ काम मोक्षाणाम की सिद्धि कर लेता है। जब ईश्वर दयानंद ने ब्रह्म यज्ञ सबके लिए अनिवार्य कर दिया तो हम ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि ये हमारे जीवन में घटित नहीं होगा। हर कार्य क्षेत्र में जहां पर भी हम होंगे वहां पर धर्म अर्थ काम और मोक्ष का हमको ध्यान रखना चाहिए, ध्यान रखना पड़ेगा। और जो भी व्यक्ति अपने जीवन की यात्रा में इन चारों में से एक भी कदम का ध्यान नहीं रखता है वो वहां पर अपने काम में सफलता प्राप्त नहीं करता। आप जितनी चीजों में लिप्त रह जाएंगे उतनी चीजें आपके जीवन में दुख का कारण बन जाएंगी। और जब तक आप चीजों से मुक्त नहीं होते, आप हर चीज को अपने जीवन में विचार करके देखिए। कक्षा में एडमिशन लेते समय बच्चा कितना खुश होता है, लेकिन बाहर ना निकले तो दुख का कारण होते हैं। यात्रा करते समय, वाहन में चढ़ते समय हम कितने खुश होते हैं, खुशी खुशी चढ़ते हैं रेलगाड़ी में, खुशी खुशी जाके हवाई जहाज की सीट पकड़ते हैं, ट्रेन की सीट पकड़ते हैं, बस की सीट पकड़ते हैं। कई बार तो इतनी खुशी होती है कि अपनी सीट अगर दूसरे के नीचे दिखाई दे तो झगड़ा भी कर बैठते हैं उत्साह के कारण। लेकिन जैसे ही यात्रा पूरी होती है फिर कौन, कितने लोग सीट बांध के ले जाते हैं साथ? कोई नहीं बांधता। तो जितना आवश्यक था चढ़ना उतना ही आवश्यक था उसको छोड़ना। अच्छा कल्पना करो ऐसी यात्रा की कि यहाँ से अमेरिका तक लगभग 50,000 रुपए का टिकट था, अब तो शायद और बढ़ गया होगा। 50-60 हजार रुपए, 1 लाख रुपए बता रहे हैं हमारे कुटिया जी। 1 लाख रुपया खर्चा करके जिस सीट को आपने बुक किया, जिसमें 12-13 घंटे की यात्रा करके आप अमेरिका पहुंचे, अब वहां पर जो सीट बेल्ट बंधी है, जैसे हिंदी फिल्मों में पहले होता था ना कि विलन के हाथ में बटन होता था, बटन दबा देता तो सीट पे जकड़ जाते थे। फिर वहां पर पहुंच करके आपका पायलट एक बटन दबाए और कहे भाई साहब आपने 1 लाख रुपया खर्चा करा है, अभी कहां चल दिए, अभी थोड़ी देर हमारे पास यही रुकिए। क्या हालत होगी बोलो? वो यात्रा सुखदायी होगी? अगर एक दिन भी रोक लिया ना तो आप जाकर के जीवन भर क्या कहोगे, मेरे जीवन की सबसे बुरी यात्रा हुई जिसमें मैं फंस गया। तो जितना
प्राप्त करना और प्राप्त करने की इच्छा जरूरी है, उतना ही मुक्त होना भी जरूरी है। यज्ञ आदि श्रेष्ठ कर्मों को करते समय भी अगर हम बंधन में पड़ गए तो निश्चित मान लेना वो श्रेष्ठ कर्म भी हमारे लिए दुखदायी हो जाएंगे। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं? ये शतम वरुण ये सहस्रम यज्ञा पाशा वितता महांता, यज्ञों के पाश भी हमको बांधने न पाए। जितने भी उत्तम मध्यम अधम जैसे भी पाश हैं उन सब पाशों से हे परमात्मा आप हमें मुक्त करना, क्योंकि बंधन में किसी प्रकार का सुख नहीं है, सुख तो मोक्ष ही। और इसलिए महर्षि ज्ञानक जब ये कहते हैं कि मनुष्य के जीवन का प्रयोजन छूट जाना है, मुक्त हो जाना है, तो अपने उस बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे जीवन की योजना होनी चाहिए और उस योजना को हमें ठीक प्रकार से अनुपालन करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो सकें। तो ऋषियों ने जो ज्ञान हमको दिया है, ऋषियों ने जो संकल्प हमको दिलाए हैं, उनको हम अपने जीवन में ध्यान रखें और तदनुसार अपने जीवन की रूपरेखा बनाएं, तभी हम वास्तव में उनके दिए हुए उपदेशों का, देखिए आर्य समाज में आना बहुत अच्छी बात है, आर्य समाज में आकर के सत्संग में सम्मिलित होना, बातों को सुनना और भी अच्छी बात है, लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि जो आपने यहाँ पर सुना है उसको अपने जीवन में भी धारण करना, उन ऋषियों के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाना और उससे अपने जीवन को सुखी बनाना। तो हम सबसे अच्छे वाले काम के लिए तैयारी करें, अपने जीवन में अपनाएं और अपना करके उससे पूरा लाभ उठाएं, तभी इस प्रकार के कार्यक्रमों की सफलता होगी। यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आचार्य नागेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद।